आखिर में दिल्ली की जनता ने देश का दिल बीजेपी वालों के हाथ में ज़्यादा सुरक्षित समझा और आप वालों को पे अच्छे से झाड़ू लगा के विदा कर दिया। ऐसा क्यों हुआ समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने विचार अपने वीडियो के माध्यम से रखने की कोशिश करूँगी एक आम नागरिक होने के नाते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी भी आम लोगों के बीच से, आम आंदोलन से, आम लोगों के बीच से उठ के भ्रष्टाचार मिटाने राजनीति में गए थे। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूँ नंदिनी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राजनीति में किसी पार्टी की इतनी जल्दी उठ के इतनी जल्दी बर्बादी, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। एक नई उम्मीद लेके आए थे अरविंद केजरीवाल जी। लोगों ने उन पे भरोसा किया और भरोसा जो करना जरूरी भी था, क्योंकि लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त थे और उन्होंने एक उम्मीद जो है लोगों के अंदर जगाई कि मैं भ्रष्टाचार से तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। और लोगों के भरोसा होने का कारण एक ये भी था क्योंकि अरविंद केजरीवाल से जी अच्छे खासे आर्थिक स्थिति वाले घर से आते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे, अच्छे, ऐसा भी नहीं इनको पैसों की कमी है। लोगों को इसलिए भरोसा भी हो गया कि आके इतना कुछ भी नहीं करेंगे, ये वाकई में भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। और लोगों ने साथ दिया कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए उसके कीचड़ के अंदर ही घुसना पड़ेगा, तभी वो भ्रष्टाचार साफ होगा। लोगों ने भरोसा किया, अच्छे पढ़े लिखे तो थे ही, और ऐसा भी नहीं कि गरीब घर से थे तो आते ही लूटने लग जाते। उनको ये था कि अच्छे खासे खाते पीते हैं और आम लोगों के बीच से उठ के जा रहे हैं। आम लोगों की समस्या जो भ्रष्टाचार से त्रस्त है आम आदमी, उससे निजात दिलाएंगे। क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके पीछे कई कारण है। मैं कहूंगी उन्होंने एक आम आदमी के भरोसे को ऐसे तोड़ दिया जैसे कि इनकी हालत मतलब उस तरह से हो गई जैसे रानू मंडल की बॉलीवुड में आने के बाद हो गई थी, और बाबा का ढाबा उसको प्रसिद्धि मिलने के बाद ये हो गई। जनता का प्यार शायद इन्हें फला नहीं, या इन्होंने इनको पचा नहीं हो प्यार। रानू मंडल, बाबा का ढाबा और आम आदमी पार्टी बिल्कुल एक ही कहानी है। उनको भी लोगों ने हाथों हाथ लिया उनकी काबिलियत के आधार पे। रानू मंडल के और बाबा के ढाबा को उनकी गरीबी के आधार पे लोगों ने छप्पर फाड़ के इन्हें प्यार दिया, और उन्होंने क्या कांड किया ये बताने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने उठाया उन्हीं को इन्होंने काटने की सोची। रानू मंडल ने क्या क्या नौटंकियां दिखाई, वही आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी ने कर दिया। लोगों ने हाथों हाथ लिया, लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त थे, कई तरह का बदलाव चाहते थे लोग। इसलिए लोगों ने सोचा, इतने इतने उच्च स्तर से पढ़े लिखे और अच्छे खासे घर से, तो लोगों को उम्मीद थी कि राजनीति में आके अगर ये आ रहे हैं तो कुछ अच्छा करेंगे। इसलिए लोगों ने फटाफट आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी शुरू कर दी। लोगों ने उनका समर्थन दिया, बिल्कुल सफाया कर दिया, उनको पूरी की पूरी सीटें दे दी। हालांकि अपना वादा तो उन्होंने पहली बार में ही तोड़ दिया। कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, पहले ही उन्होंने गठबंधन कर लिया। उन्होंने तो शुरू से ही अपनी बर्बादी के बीज बोने शुरू कर दिए थे। किसी एक बात पे भी वो नहीं रहे। फिर भी जनता ने भरोसा किया। 10 साल भरोसा करना कम नहीं होता, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनका लालच बढ़ा। दूसरे दूसरे राज्यों में उन्होंने सोचा हम अपने वहाँ पेट बढ़ाएंगे तो हम पूरी मुझे देश का प्रधानमंत्री भी बनना। उनको फटाफट हर चीज करना था, लालच बढ़ा, उसके लिए पैसा चाहिए था, तो उन्होंने ये सब घोटाला किया। लेकिन फिर भी एक बात नोटिस करने की है, लोग माने या ना माने, मैं जरूर कहूंगी कि उन्होंने शिक्षा के स्तर को सही किया, उन्होंने स्वास्थ्य के स्तर को सही किया। अगर वो भ्रष्टाचार के चक्रों में खुद नहीं फंस घिरे होते, इस पे अगर दिल लगा के काम करते थे, बहुत अच्छा उनको काफी आगे देश को भी ले जाते और जनता उनको और प्यार देते, आगे ले जाती, उनको मौका बार बार मिलता।
हालांकि उन्होंने पब्लिक स्कूलों की फी बेलगाम होते फीस को उन्होंने रोका, जीर्ण शीर्ण पड़े स्कूलों के, सरकारी स्कूलों की हालत के उन्होंने सही किया, शिक्षा के स्तर को उन्होंने बढ़ाया, लोगों का भरोसा हुआ कि सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा इसको सही किया लेकिन उतना हद तक नहीं किया जितना करना चाहिए था। अगर वो इस शराब घोटाले के चक्कर में नहीं पड़ते ना, तो वो बहुत अच्छा काम करते शिक्षा के, स्वास्थ्य के स्तर पे और अच्छा काम करते। अब वो कह रहे हैं ब्रॉडकास्ट में, कह रहे हैं हमें करने नहीं दिया। करने कैसे देते? और जब तुम्हारे घोटाले सामने आएंगे तो कानून तो कार्रवाई करेगी करेगी। और सबसे बड़ी बात आम आदमी पार्टी की, लोग भले इसको माने या ना माने, अपने कर्मों का दंड इंसान को यही भुगतना पड़ता है। दूसरी चीज, गुरु और माता पिता का अपमान, उसका भी तुम्हें कर्म यही भुगतना पड़ता है। अन्ना हजारे जो उनके गुरु थे, जो उन्हें यहाँ तक लाए, उनका अपमान ही नहीं किया, उनका हाथ ही नहीं छोड़ा, उनका अपमान किया। गुरु की कृपा से तुम हर ऊंचाई को पा सकते हो, लेकिन गुरु के का अपमान अगर आप करोगे तो आप सोच भी नहीं सकती कि आप कितना नीचे जाओगे, और वहां से आपको फिर गुरु के अलावा कोई उठा ही नहीं सकता। गुरु का अपमान बहुत बड़ा दंड है जो गुरु की आत्मा से ही मिलता है, और फिर तुम उस गर्त में चले जाते हो जहां से तुम उठने की फिर सोच भी नहीं सकते।